सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास तो किस चीज़ का है, ये आपको पता ही होगा। और ये सेशन मैं आपको डेली 12 बजे आपको दिन में डाल दूंगा, ये वाला सेक्शन। और ये किस चीज़ का सेशन आपका स्टार्ट है आपको मैं बता दूँ। इसमें हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैथ के। अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है ये 2022 में, उस एग्जाम को लेकर हम लोग अपना टारगेट अटेम्प्ट किए हैं कि एग्जाम से पहले इसको हम पूरा आपको बता देंगे। एक गेस अपना अनुमान मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के आने के या फिर इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना हद से ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएंगे नहीं। और उसमें से बुक में ढेर सारे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों में से जो मुझे लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन अच्छा है, सेलेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके जितने भी पार्ट बन रहे हैं पार्ट टू पार्ट आप देखते रहिएगा। और उसके बाद मैं उसका सलूशन भी आपको बताता रहूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकें। अगर मिले पेपर में तो पिछोड़ के अपना स्कोर खराब ना करें। और ये बहुत ही प्यारा सा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, और लेकिन गर्दा मचा देगा। ये है प्यारा सा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बोला यदि 65 और 117 के एचसीएफ को कितना 65m माइनस 117 के रूप में लिखा जाए तो m का मान क्या होगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा होगा 4 2 1 और कितना 3। तो मतलब मैं आपको समझा दूं, ये कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को, एचसीएफ का मतलब समझते हैं मसा को, मतलब 65 और 117 का जो भी मसा आया होगा उस मसा को इन्होंने इस रूप में लिख दिया 65m माइनस 117। कोई बात नहीं, लिख देने दो। तो के रूप में लिख दिया, तो पूछा है कि m का मान क्या होगा, वही आपको फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको बताने में समय ले सकता हूँ, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो बड़े जल्दी कर लेंगे। तो देखिए फिलहाल मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले करिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया है, और उसके बाद क्या डैश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है। तो जब पेपर में बैठिएगा तो आपके पीछे काफी जो मिलेगी बोर्ड के पेपर में ना, उसके पीछे रब करने के लिए ऑप्शन आता है, तो वहां पे कर देंगे रब। पहले आप क्या करेंगे ना, 65 और 117 है ना, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मसा। तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ 65 का, और मसा निकाल लिया मैंने कितना 117 का। अब मसा निकालने आना चाहिए, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और ये 65 हो जाएगा। और आपका यहाँ से बचेगा 2, और 11 में से अगर 6 जाएगा तो आपका होगा 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 52 बचेगा। और फिर उसके बाद अब किसको डालते हैं, इसको। तो ये वाला अंदर वाला डाल देंगे यहाँ से, ये वाला जिसको बोलते हैं क्या, भाजक, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा। मौसा तो आता ही होगा। अभी कितनी बार जाएगा, एक बार हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। और ये कितनी बार जाएगा 52 लिखेंगे, और ये आपका निकल जाएगा 13 चौका हो जाता है कितना 52 होता है। और रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला जो होता है यही आपका होता है क्या, मसा। तो अगर मैं इसके मसा की बात किया जाए तो मसा यहाँ से निकल के आ गया इसका कितना 30। देखा, ये मसा निकल के आ गया 30। तो यही कह रहा है ना कि इसके मसा जो आया है उसको इस रूप में लिख दिया गया है कितना 65m। ये सब काम कहाँ कर लेंगे, ये सब काम आप रब पे करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो 65m माइनस 100 कितना 17, जो 13 आया मौसा ना, बोला है कि इसके मौसा को हम इस रूप में लिख दिए। तो मौसा 13 है, इसको इस रूप में लिख दिया। तो अब यहाँ से m का मान तो निकाल ही सकते हैं, ये हो जाएगा 65m, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 100 कितना हो जाएगा 17। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 130, और ये हो जाएगा कितना 65। और यम यहाँ से यम की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 130, ये इंटू में जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 65, और इसको काटेंगे तो यम की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2। तो यही कह रहा था। तो ये मसा रफ पे निकाल लेंगे। उसके बाद जो मसा आएगा जल्दी से करके रफ मसा निकाल लेंगे फटाक से। और उसके बाद 13 आया उसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि उस बोल रहा है ना मसा को इस रूप में लिख दिया गया, मतलब ऐसा कह दिया गया, ऐसे इस रूप में बना दिया गया। तो बस
इसको डिल करके यहाँ से जो पाया आपने कितना 2, तो जो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा 2, ये क्या होगा परफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अगला लगाता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए साथियों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त अपने आप में है। ऐसे क्वेश्चन भी आने की बड़ी अच्छे संभावना होते हैं। अब मैं बता रहा कि यदि किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से कितना है, 4 और 11 है। आपको यहाँ से पूछ दिया हुआ द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है, मूल होता है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद होगा तो इसके कितने शून्य आते हैं, 2 शून्य होते हैं, क्योंकि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके निकल के आते हैं शून्य। तो ये बोला है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनकी शून्यकों का योग और उसके बाद गुणनफल क्रमशः आपको दे दिया है। सेंस ऐसे भी क्वेश्चन मस्त होते हैं। तो देखिए कैसे इसको डील करेंगे। तो आपको मान लेते हैं कि इसके शून्य कितना है, अगर द्विघात है तो इसके 2 शून्य आएंगे, तो माना 2 शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, माना 2 शून्य क्रमशः, अब मान लीजिए कितना क्रमशः अल्फा हुआ कितना बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या कर देंगे, यहाँ से इतना मानने के बाद यहाँ से कर लिया है क्या, शून्यकों का देखिए यहाँ से बोल दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से कितना है, 4 है। और उसके बाद अब लिखेंगे शून्यकों का योग, यहाँ से कर लेंगे शून्यकों का क्या योग, योग का मतलब समझते हैं जोड़। तो शून्य का माने एक अल्फा, एक दूसरे का क्या है बीटा है, तो इसी का योग जो दे दिया है वो आपको 4 दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है। मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना ही पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्य का अल्फा है, गुणनफल है तो इंटू लगाया, और बीटा और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। और आपको निकालना है ना वह द्विघात बहुपद निकालना है आपको, यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर क्या करना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको डील करना है तो इसका एक बहुत सटीक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात बहुपद अगर आपको निकालना है तो देखिए वो फार्मूला होता है, यहाँ से द्विघात बहुपद अगर निकालेंगे, द्विघात बहुपद तो फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग होता है। क्या होता है फार्मूला, ये होता है मूलों का योग इंटू होता है कितना x, उसके बाद प्लस होता है मूलों का क्या होता है, गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल। ये वाला फार्मूला है, इसी वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग देखिए, मूलों का योग निकाला आपने कितना 4, क्वेश्चन बंद। उसके बाद x अब प्लस मूलों का गुणनफल, और यहाँ से देख लीजिए मूलों का गुणनफल कितना आया है, 1 आया है। बस थोड़ा सा और डील कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, ये इसका सटीक आंसर एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से निकालेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अगला बताता हूँ। अगले टाइप का मैं क्वेश्चन, ये इस टाइप का ग्राफ जैसा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या निकालना होता है, शून्यक निकालना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई समीकरण या फिर कोई हम लोग को बहुपद ऊपर देता था तो उसको हम लोग शून्यक निकालते थे ना। शून्य का मतलब x की वैल्यू फाइंड करते थे ना। जैसे अगर मैं x² प्लस कितना 5x प्लस 6 इस तरह से दे दूं और बोलूं कि इसका शून्यक निकालिए, क्या निकालिए, इसका शून्यक निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, 2 x की वैल्यू निकल के आती थी। तो उसी तरह ये ग्राफ दे दिया और यहाँ से आपको शून्यक की संख्या निकालनी है। तो देखिए शून्यक की संख्या ऐसे ग्राफों से निकालना एकदम आसान होता है। गलती कहाँ करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे पता करेंगे। मेन ये इंपॉर्टेंट ये चीज होता है, ये वाला, ये शून्य की संख्या निकालनी है, लेकिन बात यहाँ से बनती है, आपको ये देखना है कि ये क्या दिया है, px दिया है कि क्या दिया है। यहाँ पे आपको देखना है कि px दिया है कि क्या दिया है। p फॉर होता है पॉलिनॉमी, पॉलिनॉमी है लेकिन किस चर में है, x के रूप में है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे कहीं पे लिखा रहता है ना, जैसे px बराबर अगर x² प्लस 2x प्लस 6, एक आइडिया दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे x लिखा है तो यानी ये पूरा आपका बहुपद x में जाएगा। अगर ये py के फॉर्म में दे दिया है ना, तो y का स्क्वायर प्लस मान लेते हैं 6y और प्लस 2, तो ये बहुपद आपका किस में चला जाएगा, ये y के रूप में चला जाएगा।
तो आपको ये पकड़ना होता है कि ये किस रूप में गया है। तो यहाँ पे देखिए px लिखा हुआ है, यानी ये बहुपद है, x के पद में है, x के चर में है। तो आप बस रेफरेंस आप x को बनाएंगे, y से मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ खींचा गया है, इसमें ये जो लाइनें हैं वो x अक्ष को कितने बिंदु पे कट कर रहे हैं। तो x अक्ष को जितने बिंदु पे कट करेगा वही उसका होता है शून्यक। x अक्ष को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये x चर x में दिया है, इसलिए x अक्ष को देखेंगे। देखिए ये जो आपकी ग्राफ ये खींचा गया है, ये तो एक्सिस है, इसके बारे में तो जान ही रहे हैं ना। ये जो मैं बनाया हूँ, ये वाला और ये वाला, ये तो अक्ष है, ये तो अक्ष है, इसको नहीं देखते हैं। इस पे जो ग्राफ खींचा गया उसको देखते हैं। तो ये अक्ष है, तो इस पे देखिए एक ग्राफ यहाँ पे खींचा है। अगर मैं इस वर्ग की बात किया जाए तो इस पे देखिए ये वाई अक्ष वाला हिस्सा हो गया, ये एक्स अक्ष वाला हो गया, तो इसको नहीं देखेंगे, इस पे बने ग्राफ को देखते हैं। तो इस पे देखिए ये वाला ग्राफ बना हुआ है, जो ये इस तरह से जा रहा है, ये ग्राफ बना हुआ है, इस पे ये वाला ग्राफ बना हुआ है। तो ये देखेंगे जो px दिया है चर x में है, तो ये x से मतलब रखेंगे कि ये जो ग्राफ बन के जा रहा है, एक ग्राफ x अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो x अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने शून्य निकल के आते हैं। तो चलिए ये ग्राफ जो खींचा गया है, ये बताइए ये x अक्ष को क्या कट कर रहा है क्या। x अक्ष तो हमारा देखिए ये वाली लकीरें है ना, x अक्ष को अगर मैं बनाऊं तो x अक्ष तो हमारी कौन सी लकीरें है, ये वाला x अक्ष है। क्या x अक्ष को काटा कहीं पे, बिल्कुल नहीं काटा। ये तो किसको काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। तो हमको तो x अक्ष से मतलब है, क्योंकि हमको तो px में दिया है, अंदर वाले x के चर में है। तो लिख देंगे कि चूंकि यह, लिख देंगे चूंकि यह जो ग्राफ है ना वो x अक्ष को नहीं काट रहा है, x अक्ष को क्या कर रहा है, नहीं काट रहा है। अतः ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं शून्य जो निकल के आएगा ना वो कितना होगा, इसका 0 होगा, यानी एक भी शून्य नहीं निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष को काट नहीं रहा है, तो मतलब यही रखेंगे। लेकिन अगर मैं सेकेंड ग्राफ की बात किया जाए तो ये सेकेंड ग्राफ में ये तो अक्ष हो गया, ये जो आपकी ये ग्राफ बनी हुई देखिए, इस तरह से जो ग्राफ बनी हुई है, ये यहाँ पे काटा किसको, y अक्ष को काटा, फिर ये इस तरह से यूं करके ये ऊपर चढ़ गई ग्राफ पे इस तरह से, और ये इस तरह से ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ पे किसको काटा, यहाँ पे x अक्ष को काटा है, एक पॉइंट पे काटा है, तो ये एक तो निकल के आएगा, इसका क्या शून्य निकल के आएगा, ये शून्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक शून्य होगा और यहाँ पे 0 शून्य होगा। तो क्या मेरी बात समझ आई, कहाँ से पकड़ते हैं, मेन यहाँ से होता है कि आप देखिएगा किस में दिया है। अब हो सकता है कि किसी राइटर बुक में ऐसे दे दे x बराबर, यहाँ पे डाल दे py, तो अब इसका मतलब हुआ कि आप किससे मतलब रखना है, इससे। यानी ये जो p फर हो गया पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का मतलब होता है बहुपद, और बहुपद किस चर में चला गया, y में। तो यानी आपका जो बहुपद है वो चर y के रूप में दिया है, तो अब आपको y वाले पे देखना पड़ेगा, x से मतलब नहीं है, तो y को देखेंगे। तो अगर इसको देखेंगे तो y h को एक पॉइंट पे काटा तो एक को बताएंगे, इसको कहाँ कहाँ काटा, इसको भी y h को एक ही पॉइंट पे काटा तो एक को बताएंगे फिलहाल। लेकिन एक ग्राफ x अक्ष के केस में दिया था तो उस बेस पे बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो कभी मिस मत करिएगा और ऐसे इसको डील कर लीजिएगा, अब यहाँ होगा। और ऐसे ऐसे मैं आपको क्वेश्चन कराता चाहूंगा और इन सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, और ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में मिस ना हो। तो थैंक्स।